अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी कैसे हैं? आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उमर वान। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर की मार्केट में न्यू बुक आ गई है, तो ये न्यू बुक है आपके सामने, ठीक है, जो हमने इस साल पढ़नी है। न्यू बुक स्टार्ट पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस बुक के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स में अगर एक्सरसाइज काउंट की जाए तो वो 52 एक्सरसाइजेज बनती हैं, ठीक है, जो हमने इस साल पढ़नी है। तो न्यू बुक स्टार्ट तो हम कर देंगे। बच्चे के माइंड में ये आता कि सर आप न्यू बुक स्टार्ट तो करवा रहे हैं, लेकिन हमारी ये बुक ख़त्म कब होगी? तो इंशाल्लाह 2025 के एंड तक, यानी दिसंबर एंड तक ये मैं बुक वाइंड अप कर दूंगा। बेटा जी मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, जॉब करता हूँ। मेरी जो जॉब की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। अब इस दरमियान इन 12 आवर्स की वर्किंग के दरमियान मैंने कॉलेज में भी पढ़ाना होता है और अकेडमी में भी पढ़ाना होता है। फिर जब अकेडमी से मैं वापस रात को घर आता हूँ तो मेरी मासूम सी वाइफ, मेरी प्यारी सी वाइफ जब बन सवर के लिपस्टिक लगा कर मेरे सामने आती है तो मेरे माइंड में आता है कि एक लेक्चर तो इसको भी देना पड़ना है। मेरे 2 क्यूट से बेबीज़ हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ फैमिली के साथ स्पेंड करने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो अपने रिकॉर्ड किया करूँगा। अब होगा ये कि पूरे वीक के अंदर मैक्सिमम आपको 2 एक्सरसाइजेज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हुआ मिला करेंगी। तो मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज हैं या मिनिमम 1 एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज बड़ी हुई तो 1 मिलेगी, अगर एक्सरसाइज छोटी हुई जिनमें क्वेश्चंस कम हुए तो 2 एक्सरसाइजेज मिल जाया करेंगी। तो इसी स्पीड के साथ हम चलेंगे तो हमारी बुक दिसंबर एंड तक क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 1 में, यानी यूनिट 1 में, वो कम्प्लेक्स नंबर है। पहला चैप्टर का नाम वो क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास में बेटा जी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप जानते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो फिर इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर चीज़ें रिफ्रेश हो जाए। चले बेटा जी अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 4 बातें हैं वो आपको क्लियर करवाता हूँ, उसका कंसेप्ट देता हूँ। वो 4 पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगी, ठीक है। और बेटा ये इसमें डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज की, वो मैं आपको इस एक्सरसाइज 1.1 के एंड पे वो मैं अंडरलाइन करवा दूंगा। लेक्चर जिधर मेरा खत्म होगा उसके एंड पे मैं थ्योरी एंड पे आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। शुरू में थ्योरी पढ़ाना शुरू करें तो स्टूडेंट्स बोर होते हैं, तो थ्योरी भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आपके एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं होते। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, थ्योरी भी हमने करनी है, साथ ही हम थ्योरी कवर कर लेंगे। पहले हम एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो चंद पॉइंट्स यूज होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। चले आए, सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को आप जी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है x प्लस अयोटा y, ठीक है जी। अब इसमें जो x y ये नंबर्स होते हैं, x और y आपके क्या होते हैं? नंबर। और ये नंबर किस सेट से बिलोंग करते हैं? ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। ये मैं जरा बिलोंग्स का साइन, ये बिलोंग्स का साइन है, ठीक है जी। अब ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बनकर आता है कि एक्स वाई जो नंबर्स हैं ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, तो आपने बोलना है सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हमारे सेट तो काफ़ी होते हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है। फिर इसमें आ जाता है अयोटा। अयोटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर स्क्वायर रूट -1 होती है। अयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट -1 ये ऐसी वैल्यू है जिसका अभी तक हमें एक्चुअल में आंसर नहीं पता, तो इसका जो भी आंसर है उस आंसर को अयोटा का नाम दिया गया, और ये नाम आइलर मैथमेटिशियन ने रखा था। तो ये एक सपोजिशन है, ये माइंड में रखना है। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल लेना हमने? अयोटा के इक्वल। अब ये कम्प्लेक्स नंबर की तरफ आए। कम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। अब जो पहला पार्ट है जिसमें x है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं रियल पार्ट। ये दूसरा पार्ट है अयोटा y, इसको हम नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। मैं एक और कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, z इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, यानी कि रियल पार्ट 0 है। और ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 होता है उस कम्प्लेक्स नंबर को हम नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर का, उसे हम नाम क्या देते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये भी आपकी बात एमसीक्यूज में डिस्कस होती है पेपर में, ठीक है जी। तो ये आपकी 2 बातें क्लियर हुई। इसके बाद अब आप 9th क्लास में कॉन्जुगेट लेते थे,
कि एक कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे आप लेते होते थे। ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में कॉन्जुगेट लेना सीखा हुआ है, तो वो मैं बस रिवाइज ही करवाना है। z इज इक्वल टू, ये मैं एक कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जनरल फॉर्म में a प्लस अयोटा b, ठीक है जी। अब इसका कॉन्जुगेट हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, तो आप क्या करते थे, z के ऊपर एक लाइन लगाते थे, इस लाइन को हम पढ़ते हैं बार, z बार, ये बेसिकली कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके बाद रियल नंबर जो होता है वो इट्स सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि रियल नंबर को एज इट इज नीचे लिख देना, और जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन आता है, अगर प्लस का साइन है तो उसको हम माइनस में लिख देते हैं, अगर इधर माइनस का साइन होता तो उसको हमने प्लस में लिख देना, बाकी अयोटा बी एज इट इज लिख देंगे। तो जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है, प्लस साइन हो तो माइनस लिख दें, अगर ऊपर माइनस साइन हो तो प्लस लिख दें। तो अगर आपसे अब पूछा जाए a प्लस अयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या है, तो आप बोलेंगे a माइनस अयोटा बी, या आपसे पूछा जाए a माइनस अयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या है, तो आपने बोलना है a प्लस अयोटा बी। अब नेक्स्ट इससे चलते हैं, इससे नेक्स्ट आपने पढ़ना मॉडुलस, ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना। तो मॉडुलस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो वो अब आपको मैं बताता हूँ। तो जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम बेटा जी करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और बोर्ड में पेपर भी उसी में से ज़्यादा बनकर आएगा जो आप चीज़ फर्स्ट टाइम करेंगे। तो मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी डेफिनेशन मैं एक्सरसाइज के एंड पे आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। एक कम्प्लेक्स डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर, इसकी भी डेफिनेशन अंडरलाइन हो जाएगी, फिर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है इसकी भी डेफिनेशन अंडरलाइन करवा दूंगा। अब मॉडुलस होता क्या है, इसका जो लफ्जी मतलब क्या है वो आप जरा देखिएगा। मॉडुलस का जो लफ्जी मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, उसे क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है जी। एक और वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ, लेंथ का मतलब भी क्या होता है, लंबाई, और डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, फासला, होते ये दोनों लेंथ ही है। तो मॉडुलस का जो लफ्जी मतलब क्या है, डिस्टेंस, फासला, और लेंथ मीन्स लंबाई। अच्छा, अब डिस्टेंस किस चीज का डिस्टेंस, ये एक कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से, वो कौन सा पॉइंट है उसके लिए आपको एक्स वाई प्लेन मुझे बनाना पड़ेगा, तो वो मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन आप फर्स्ट टाइम 8 क्लास में करते हैं, आपने ये 2 लाइंस लगानी, ये 2 लाइन जिस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते थे ओरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, ओरिजिन का। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब इसके 2 पॉइंट है, ओरिजिन से राइट साइड पे जो लाइन का पार्ट होता है उसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो पार्ट होता है लाइन का उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर वाले पार्ट को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से नीचे वाली लाइन को, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वर्टिकल पूरी लाइन, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। वाई एक्सिस को भी 2 हिस्सों में रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन से नीचे। तो ये अब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, जब ये 2 लाइंस प्लेन के अंदर लगती हैं, प्लेन किसे कहते हैं, जिसमें 2 लेंथ होती है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मेरा प्लेन है, तो जब ये 2 लाइंस प्लेन के अंदर लगती हैं तो ये प्लेन के 4 पार्ट्स करती हैं। अब ये देखें, ये फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब मैं एक कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चूंकि नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये मैं नेगेटिव नंबर लेता हूँ -1, इधर एक नंबर -2, और इधर मैं वाई एक्सिस के पॉइंट बना लेता हूँ, ये 1 और इधर 2। अच्छा, ये मैं एक कम्प्लेक्स नंबर को ये डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है जी। ये बराबर ले लेते हैं, एक्स नेगेटिव का है तो -2 + 2 अयोटा, ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा जिसमें x की वैल्यू -2 है, यानी ओरिजिन से x ये -2, और y की वैल्यू 2 है, तो ओरिजिन से ये y2 है। तो ये इसकी ये लोकेशन बनती है प्लेन के ऊपर जाहिर करने की। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का मैं चाहता हूँ मॉडुलस लेना, तो इसका मॉडुलस से मुराद क्या है। अब ये मॉडुलस से मुराद ये कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितने फासले पे है। तो वो डिस्टेंस मेजर करने का हमें बुक के अंदर फार्मूला दिया हुआ है, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सपोज ये जनरल फॉर्म में x + अयोटा y, तो इसका मॉडुलस अब आपने लेना। तो मॉडुलस लेना तो आपने इस z के इर्द गिर्द स्ट्रेट लाइन लगानी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे।
ये सिंबल है मॉडुलस का। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन के इर्द गिर्द नजर आएंगी तो इट मीन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मॉडुलस की बात हो रही है। अब इसका मॉडुलस किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अयोटा नहीं लेना क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एक रियल नंबर होता है, तो अयोटा को इन्वॉल्व नहीं करना। सिर्फ आपने एक्स का स्क्वायर करना है और वाई का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस आ जाएगा और सारी वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट। तो ये छोटा सा फार्मूला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस लेने का। मॉडुलस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्टेंस या फिर लेंथ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक पॉइंट रह गया हमारा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में एंटर हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं टॉपिक लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म ये आप कर चुके हैं, ये प्लेन के किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म कहते हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। इस शक्ल में किसी भी नंबर को लिखने को ऑर्डर पेयर फॉर्म कहते हैं। इस शक्ल में ये ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले ले देते हैं, वाई को बाद में ले देते हैं। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो सेम इसी पैटर्न में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? ये मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ठीक है जी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखना है वो आपके सामने, तो z इज इक्वल टू लिखूंगा a कॉमा b। ये आप जो हमारा क्वेश्चन होगा ना 1, उसमें जो वैल्यू दी होगी, जो क्वेश्चन दिया होगा ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिया होगा। अब इसको देखें, मैं लिखता हूँ -3 -4 अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में है, तो इसको जब ऑर्डर पेयर में लिखना है तो कैसे लिखना है, z इज इक्वल टू इधर से -3 आ जाएगा और इधर से -4 आ जाएगा। आपने अयोटा नहीं लिखना होता, ठीक है ना, अयोटा खत्म कर देना होता, सिर्फ एक पॉइंट की शक्ल दे देनी है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पे में लिखते हैं तो अयोटा इन्वॉल्व नहीं करते, रियल पार्ट लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पैटर्न में हमें नजर आ जाएगा एक्सरसाइज के अंदर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.1, ठीक है जी। अब ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ग्रीन मार्कर। अब मुझे इसका नहीं पता कि इसकी विजिबिलिटी क्या होगी, आपको क्लियर नजर आ रहा कि नहीं, उम्मीद है क्लियर नजर आएगा। अच्छा, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे वो डिमांड क्या करता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है जी फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। अब जरा ये देखें, रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये मैं लिखता हूं 6। अब 6 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं आंसर मेरा 1 के इक्वल आए, ये जरा आप बताइएगा। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं आंसर मेरा 1 के इक्वल आए। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, माइंड के अंदर आपके बात आएगी कि सर आप इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से कट जाएगा तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में आंसर 1 आता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ 5 और 7, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आए। आप बोलेंगे सर 7 ऊपर लिखते हैं 5 नीचे, 5 से काट जाएगा, 7 से काट जाएगा तो हमारा आंसर 1 बन जाएगा। तो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 और 5। आपसे पूछे 7 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो आप बोलेंगे 5 और 7। तो टू नंबर जो मल्टीप्लाई होने पे आंसर 1 आए, और 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो 1 हमारी रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये ऐसा नंबर होता है 1 जिसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर चेंज नहीं होता। अब ये मैंने बात की रियल नंबर्स के लिहाज से। सेम अब हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उसका हमें बुक के अंदर फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूले से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चले अब मैं इसका पार्ट 1 लिखता हूँ। पार्ट 1 लिखता हूँ जिसके अंदर उसने हमें नंबर दिया हुआ -4,7। ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ऑर्डर पेयर की शक्ल में। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताई है। तो आपने क्या करना है, इस ऑर्डर पेयर को z के इक्वल लेट कर लें, इसका नाम रख लें लेट z इज इक्वल टू -4 7। ठीक है जी। अब ये बात आपने माइंड में बिठानी है। जो पहला नंबर होता है, क्योंकि हमारा फार्मूला ना बुक के अंदर ए बी की शक्ल में लिखा हुआ है, पहले नंबर को हम ए का नाम देते होते हैं और दूसरे नंबर को हम नाम देंगे बी का। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे। फिर पहला नंबर ए के इक्वल, तो ए बराबर मेरा -4 और दूसरा नंबर बी वो बराबर क्या होगा 7 के। अब इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। वो भी फार्मूला सिंपल सा है, ये आपने अब याद करना फार्मूले को। तो बाय यूजिंग फार्मूला, ये भी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज के एंड पे मैं आपको मेंशन करवा दूंगा। ठीक है जी। तो फार्मूला आप गौर से देख लेना। जी इनवर्स बराबर जी इनवर्स, यानी कि जी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो जी के ऊपर -1 लिखे तो इसे बोला जाएगा जी इनवर्स। तो फार्मूला बराबर होगा, ऊपर आपने ए लिखना है, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर कॉमा -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा जी फार्मूला। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आंसर हमारा कैलकुलेट करने पे इधर से निकलना वही आंसर हमारा इधर निकलना। तो सिर्फ हम इतना पोर्शन कैलकुलेट किया करेंगे और जो भी वैल्यू इधर बनेगी वो इधर पुट कर दिया करेंगे। बाकी पहले पार्ट में ऊपर ए आना है और दूसरे पार्ट में इधर बी आना है। तो ये फार्मूला सिंपल है, एक दफा गौर से देख लें, इसको एक दफा लिख लें, ये आपको भूलेगा नहीं। अब इसी फार्मूले के अंदर, इसी फार्मूले में हमने ए बी की वैल्यू पुट कर देनी। तो ए मेरा किसके इक्वल है, -4 के। पहला नंबर ए को रिप्रेजेंट करता है जो कि -4 है और दूसरा नंबर बी को शो करता है। तो बी बराबर मेरा 7। तो जिधर जिधर ए है उधर -4 पुट कर देंगे और जिधर जिधर बी है उधर हम 7 पुट कर देंगे। अब जरा देखिए मैं पुट करता हूँ जी इनवर्स, ये लाइन लगा लें, जी इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए की जगह अब लिखना है -4, ऊपर -4, नीचे भी -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर लगाएं कॉमा, फिर इधर माइनस फार्मूले का लगेगा क्योंकि इधर माइनस है और बी की जगह फिर 7 आ जाएगा और जो वैल्यू इधर आपने नीचे पुट की है वही वैल्यू इधर आपने लिख देनी है, -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर -4 एज इट इज रहेगा। अब ये नीचे देखें, -4 की पावर 2, पावर इवन नंबर हो तो ब्रैकेट के अंदर माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इधर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 49, फिर कॉमा, ये -7 इस तरह ही। जो आंसर आपने इधर निकाला वही आंसर आपने आंखें बंद करके इधर लिख देना, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब एंड में डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उनको आपस में ऐड कर दें। 49 में 16 ऐड होगा तो 65 और इधर भी 49 में 16 ऐड होगा तो 65। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका बेटा जी फाइंड हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलता हूँ। सेकंड पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है √2 कॉमा -√5, ये हमारा सेकंड पार्ट है।
तो इसको भी आप सेम इसी पैटर्न पे हल करेंगे। तो सोल्यूशन पे आए, लेट करें, लेट करके इस कम्प्लेक्स नंबर को जी का नाम दे दें, स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। अब हेयर, अब पहला नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर किसको शो कर रहा है, बी को। तो बी मेरा माइनस स्क्वायर रूट 5 के ऊपर फार्मूला लिखे बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला बेटा आपका है जी इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसमें सेम इसी पैटर्न में जो पहला पार्ट किया है हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जी इनवर्स, अब ए मेरा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, बी मेरा माइनस स्क्वायर रूट 5। तो जिधर जिधर ए है उधर बेटा जी स्क्वायर रूट 2 लगा दे, और जिधर इधर भी नीचे भी स्क्वायर रूट 2, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर प्लस बी मेरा माइनस स्क्वायर रूट 5, तो माइनस स्क्वायर रूट 5, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दे, फिर कॉमा, इधर भी इस तरह माइनस, फिर माइनस ये इसका बी का स्क्वायर रूट 5, और नीचे आपने स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो इधर आएगा 2, पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2 ने स्क्वायर रूट 2 काटना तो इधर आ जाएगा 5, फिर कॉमा, ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर बचेगा स्क्वायर रूट 5, और ये बेटा जी 2 प्लस 5, एंड पे इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला मैं पोर्शन रेज कर रहा हूं बेटा जी। अगर फिर से देखना हो तो आप वीडियो को बैक पे ले जाएं, रिवर्स कर लें तो आपको फिर मिल जाएगा। तो YouTube में ये फायदा, अगर कोई बात आपको फिर भूल जाए आप दोबारा उसको रिवर्स करके दे सकते हैं। चले जी, अब आ गया जी इनवर्स इज इक्वल टू, उधर था स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 7, फिर कॉमा, इधर स्क्वायर रूट 5 और नीचे फिर इधर भी क्या आ जाएगा 7। तो ये बेटा जी आपका सेकंड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ले चुके हैं। तो ये आंसर है। तो अब स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है वो आपके सामने ये मौजूद है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन मान के थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसमें क्या है, इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो इसमें आए, हम क्या करेंगे, लेट करके इसको जी के ऊपर रख लें, इसका नाम रख लें 1 0 हेयर। अब a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू हमारा क्या है 0, a की वैल्यू a1 b0। लिखें फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का यूज करेंगे जी इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ पहला पार्ट करने में टाइम लगता है, बाकी अब आपकी प्रैक्टिस है। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस कर लें बेटा जी उतनी काम है। तो 1 का स्क्वायर, जिधर ए है उधर 1 पुट करें, इधर भी ए है तो इधर 1, बी मेरा 0 के इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो कॉमा माइनस 0 और ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जो वैल्यू इधर वही आपने इधर आंखें बंद करके पुट कर देनी। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 1, ऊपर माइनस 0 ही रहने दें, इधर भी आंसर 1, 1 ओवर 1, 1 ओवर 1 आंसर 1 होता है। नहीं यकीन तो कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें, आंसर 1 मिल जाएगा। मजाक कर रहा हूं। तो ये आपको पता है 1 ओवर 1 किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसके बाद 0 के नीचे जो भी वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है, और 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो भी 0। तो ये इधर हम 0 लिख देंगे। ये हमारा बेटा जी थर्ड पार्ट का आंसर है। उम्मीद है कि इधर तक आपको कोई टेंशन नहीं। अगर कोई टेंशन है तो आप कमेंट में बता दें, कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट में बता दें, तो इसका आंसर आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।
चलें अब बेटा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो क्या डिमांड करता है वो मैं लिखता हूँ, क्या स्टेटमेंट उसकी। उसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड। अब इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, ठीक है जी। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या लें होंगे हमारे पास, तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसका रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। सेपरेट मीनिंग अलग अलग करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं लिखता हूँ 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, ठीक है जी। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट आपने अलग करना। तो ये 9th क्लास में आप इस तरह के क्वेश्चन करते रहे हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना होता है, ये बात जहन में रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो वो आयोटा को हम ख़त्म करते होते हैं। तो आयोटा ख़त्म करने के लिए जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ 2 - 7 आयोटा ओवर है 4 + 5 आयोटा। अब इस 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 4 एज इट इज रहेगा, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देना। जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और से डिवाइड। अब ऊपर वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आपका फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। नीचे अगर आप देखें गौर से तो कौन सा फार्मूला लगता है, ये इधर हमारा फार्मूला लगेगा a + b और a - b। ये फार्मूला सारे बच्चों को आता होता है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। a + b, देखें ये पार्ट सेम है, सिर्फ प्लस दरमियान में आ रहा है और ये भी पार्ट सेम है और इधर माइनस आ रहा है। तो a + b a - b किसके इक्वल होता था, a² - b²। नीचे तो ये फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। अब ऊपर हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को बारी बारी क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब पहले हम ये 2 पकड़ेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 नहीं, यानी कि इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है। तो इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये पूरा पेयर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा, फिर -7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। 7 आयोटा ने भी 4 से मल्टीप्लाई होना है, 7 आयोटा ने भी 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है। तो 7 आयोटा ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना, तो ये पूरा पेयर इसके साथ आप लिख दें। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नीचे अब फार्मूला लग जाएगा a + b a - b का, तो वो बराबर होता है a का स्क्वायर, a मेरा इधर 4 है और b का स्क्वायर, b मेरा इधर 5 आयोटा है, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोले, 2 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है 8, 2 ने -5 से होना तो 10 आयोटा, फिर -7 आयोटा ने 4 से होना तो -28 आयोटा, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और 7 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 से होगा 35, और आयोटा ने आयोटा से होना तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाए, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 - 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का भी स्क्वायर होगा तो साथ में हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा जी। अब जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के। अगर आप इसी का स्क्वायर करें बोथ साइड तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है, -1। तो ये क्वेश्चन जिधर भी आपकी आयोटा स्क्वायर वैल्यू बनेगी तो उधर आपने -1 पुट करना होगा। तो ये भी आप 9th क्लास में करते थे। माइनस के टर्म्स आप ऐड कर दें, -10 आयोटा -28 आयोटा -38 आयोटा के इक्वल होता, तो माइनस के टर्म्स ऐड। इधर हमने वैल्यू पुट कर देनी आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल, वैल्यू -1 की इक्वल, ये मैंने ऊपर मेंशन की है। फिर नीचे भी एज इट इज़ इस तरह ही करेंगे। ये 16 - 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी, -1। ठीक है जी, इधर तक आप आ गए। अब इस -1 ने
35 से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस का 35 हो जाएगा और ये एक रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल नंबर को रियल के साथ लिखें, यानी 8 के साथ 35 लिख दें और जो अयोटा वाली टर्म है अयोटा वो साइड पे लिख दें। फिर नीचे भी इस तरह ही ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो शुरू में 16 आ जाएगा और नीचे प्लस 25 आ जाएगा, 16 प्लस 25। अब क्या करें, इन्हें प्लस माइनस करें तो -25 प्लस 8 का आंसर क्या आएगा, माइनस का 27 और ये माइनस का 38 अयोटा। ओके हो गया। और नीचे ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो 25 में 16 ऐड करें 35 41 आ जाएगा। अब रियल पार्ट आपने अलग करना है तो 41 को इसके साथ भी डिवीजन की शक्ल में सेपरेट कर दें और 41 को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी अलग कर दें। अब इधर आपने लिखना है रियल ऑफ जी। तो एक कम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट को आप इस तरह लिखते थे रियल ऑफ जी, तो ये बराबर -27 ओवर 41। फिर आई और एम से मुराद इमेजिनरी ऑफ जी। तो इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो वैल्यू आती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अयोटा हम मेंशन नहीं करते, इमेजिनरी का मतलब ही अयोटा है। तो विदाउट अयोटा वाली टर्म वो रियल ऑफ जी यानी रियल पार्ट कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर का, और अयोटा के साथ वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, इमेजिनरी ऑफ जी। तो ये आपने क्वेश्चन को एंड पे इस तरह लिख देना है। वैसे क्वेश्चन इधर भी छोड़ देंगे ना सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में तो भी ठीक है, तो इस तरह भी लिख दें फिर भी ठीक है। दोनों पोर्शन में आपका आंसर ठीक है, वो गलत नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वीडियो बन रही है कि नहीं। कल मेरे साथ प्रैंक हुआ, मैंने आधा घंटा इधर पढ़ाया वाइट बोर्ड के ऊपर, तो वीडियो ऑन करना भूल गया और आधा घंटा मेरा ज़ाया हो गया। तो अब सेकंड पार्ट पे आए, तो ये प्रैंक होते रहते हैं ज़िंदगी में। वो सेकंड पार्ट की जो रकम है वो -2 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर और ओवर 1 प्लस अयोटा। अब इसको इसमें आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, अलग कर देना। तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। ऊपर आप फार्मूला a + b होल स्क्वायर का खोल लें। अगर किसी के नंबर के साथ साइन आ रहा था, वो नंबर के साथ साइन हो माइनस का, तो वो साइन भी उसी के साथ लिख दें। जैसे ये -2, ये मेरा a का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा मेरा क्या कहलाएगा, b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a मैंने -2 लेना और b मेरा क्या आ जाएगा 3 अयोटा। तो इस तरह भी आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो माइनस साइन आप नंबर के साथ ही अटैच करते जाए। अब नीचे अभी इस तरह ही रहने दें 1 प्लस अयोटा को, ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। पावर ही मैंने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा के ऊपर भी हमारा क्या है ना स्क्वायर। फिर इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर देना, 2 से होगा 4, 4 ने 3 से होना है तो 12 अयोटा। तो ये 12 अयोटा और नीचे 1 प्लस अयोटा। फिर आप क्या करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। तो जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो -12 अयोटा और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 1 प्लस अयोटा। माइनस ने इस 9 को माइनस का कर देना, 12 अयोटा और नीचे आपका 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी। अब मुझे वाइट बोर्ड रेस करना पड़ना, तो ये मैं शुरू से वाइट बोर्ड रेस करता हूँ। ये वाला पोर्शन आप कर चुके हैं, तो अगर नोट नहीं किया तो वीडियो रिवर्स करके आप नोट कर लें। कोशिश करें कि बेटा जी क्वेश्चन समझें। आप जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं क्वेश्चन को गौर से देखें और बाद में जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो उसको ज़ुबानी करें। जिधर से भूल जाए उधर से आप देख सकते हो, लेकिन ज़ुबानी करने की कोशिश हमेशा किया करें क्वेश्चन समझने के बाद। तो इससे ये होता है कि आपकी 50% प्रैक्टिस हो जाती है। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, 4 - 9, आंसर आपको क्या मिलेगा, -5 प्लस, और बल्कि प्लस नहीं है -12 अयोटा और नीचे 1 प्लस अयोटा। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये इजाफी काम करना पड़ा।
बाकी अब सारा काम हमने इस तरह ही सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर में चूँकि को ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये ऊपर वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो -5 ने 1 से भी मल्टीप्लाई होना तो माइनस अयोटा से, तो ये सारी वैल्यू इसके साथ लिखें। फिर -12 अयोटा ने भी 1 से मल्टीप्लाई होना है और माइनस अयोटा से, तो ये सारा पेयर इसके साथ लिख दें। नीचे फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा, जैसे ये पीछे एडजस्ट हुआ था a + b a - b का, तो इधर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखें, जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही एडजस्ट होता है। तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस मल्टीप्लिकेशन +5 ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आया ना 5 अयोटा। फिर इधर आए -12 अयोटा ने 1 से होना तो 12 अयोटा ही आ जाएगा। फिर माइनस फिर प्लस और 12 अयोटा ने अयोटा से होना तो अयोटा का क्या बनेगा स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर, नीचे अयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे। अच्छा, इनको प्लस माइनस करें, 12 अयोटा में से 5 अयोटा करेंगे तो ये माइनस का 7 अयोटा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 7 अयोटा। इन दोनों को प्लस माइनस किया। अच्छा, इधर 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये भी आपने जिधर अयोटा स्क्वायर नज़र आएगा पुट करते जाना। फिर इधर भी नीचे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये पुट कर दें। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, -5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 12, नीचे माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब -12 और -5 माइनस की टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का 17 और ये आ जाएगा माइनस का 7 अयोटा और ओवर 2। इधर आप आकर आपने रियल पार्ट 2 की इसको अलग कर देना, इस 2 को रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देना और इस 2 को आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी कर देना है सेपरेट। तो यही उसकी डिमांड थी, रियल पार्ट सेपरेट करो और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। बुक के पीछे इसी शक्ल में आंसर लिखा है, अगर आप आंसर को इस शक्ल में भी लिख लेंगे तो भी ठीक है, इधर स्किप कर देंगे तो भी आपका ये ठीक है। ले बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। अब हम पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 करने के लिए अब मुझे ये पार्ट 1 रेज करना पड़ेगा, तो अब इसको रेज करता हूँ। पार्ट 3 भी सिंपल है, वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अब इसकी रकम क्या है पार्ट 3 की, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ये तो आसान सही लग रहा। तो इसमें थर्ड पार्ट, ठीक है जी, इसमें कहता है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा है तो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस अयोटा बनेगा, 1 प्लस अयोटा का 1 माइनस अयोटा, तो इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी कॉन्जुगेट से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब अयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ने माइनस अयोटा से होना तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, नीचे फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी -1, ठीक है जी। फिर नीचे आए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें, वो क्या पुट हो जाएगी -1। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अयोटा +1 और नीचे 1 + 1, रियल पार्ट को पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। तो ये 1 प्लस अयोटा ओवर 2, नीचे 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। अब 2 को आप अलहदा कर लें तो 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, 1/2 और ये 1/2 अयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा जी रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, तो यही आपका आंसर है, ठीक है जी। ये बेटा थर्ड पार्ट। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। जिधर से बेटा समझना है वीडियो रिवर्स करो, अगर फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में
पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो इधर हमें ये होता है कि वीडियो आपकी कम साइज़ में बने ताकि हमें YouTube पे अपलोड करना इजी हो जाए। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट 4 की जो रकम है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर, और नीचे आ रहा 4 - 3 अयोटा। तो ये बेटा जी आपका पार्ट 4 है। तो ऊपर इसमें भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर ऊपर कर लेंगे। तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर तो प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a मेरा 4 b मेरा 3 अयोटा, और नीचे आपका 4 - 3 अयोटा इस तरह ही रहने दें। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, 8 और 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे 24 अयोटा, और नीचे 4 - 3 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की बेटा जी वैल्यू पुट कर लें। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसके इक्वल पुट हो जाएगी, -1 के। तो नेक्स्ट आपका 24 अयोटा एज इट इज़, और नीचे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर चल रहा है 4 - 3 अयोटा। अब माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना, मल्टीप्लाई होगा। तो -9 + 24 अयोटा, और नीचे आपका 4 - 3 अयोटा। अब इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करें, 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, और ये 4 - 3 अयोटा। इधर तक आप पहुंच जाएंगे। अब इधर आकर आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट। अब माइनस है तो कॉन्जुगेट फिर प्लस की शेप में बनेगा 4 + 3 अयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देना। तो 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट बनता है 4 + 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट 7 ने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है, तो ये सारा का सारा पेयर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखें। फिर 24 अयोटा ने भी 4 + 3 अयोटा के साथ क्या हो जाना, मल्टीप्लाई। तो 7 भी इस पूरे पेयर से मल्टीप्लाई होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, और 24 अयोटा भी। तो ये मैंने लिख दिया। नीचे आपका फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा a - b a + b का, तो वो बराबर होगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। 7 ने 4 से होना 28, 7 3 से होगा 21 अयोटा, 24 4 से होगा तो 16, 1 गेट तो 96 अयोटा, फिर प्लस 24 ने 3 से होना है 12, 1 गेट 72 अयोटा का स्क्वायर बनेगा। नीचे आ जाए, नीचे 16 - 9 अयोटा का स्क्वायर। अब जिधर अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है उन्हें ऐड कर दें। 96 अयोटा में 21 अयोटा ऐड होगा, तो 6 में 1 करेंगे 7 और 9 में 2 करेंगे 11 अयोटा, तो ये 117 अयोटा बन जाएगा। इधर प्लस 72 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, -1। नीचे भी हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो ये 16 - 9, इधर भी आपने बेटा जी क्या पुट कर देना, -1। बाकी अब इससे आगे 2-3 स्टेप हैं वो हम करते हैं, वो इधर कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो क्वेश्चन 3 है ना, अच्छा अब इसको देखें, वो आपका पुरानी बुक के अंदर भी था। अच्छा अब इसमें ये -1 72 से मल्टीप्लाई होगा तो -72 आ जाएगा, और 117 अयोटा को आप इस तरह ही लिखें। ठीक है जी। फिर इस तरह ये नीचे -9 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो वो +9 हो जाएगा। अब इनको आपस में माइनस करेंगे 8, तो ये प्लस माइनस ही आना क्योंकि 72 बड़ा है। फिर आपका एक बचेगा 4, 72 में से चले 20 माइनस करें 62, 52, फिर 8 करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है जी। तो चले मैं इसको फिर साइड पे कर ही देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन ही रहनी है। गेट करें 1
तो 4 इधर एक गया तो बच्चा 6, तो ये भी आपका 4 ही है ना। चलिए ठीक हो गया। 44 प्लस 117 अयोटा, इनको ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 25। अब ये रियल पार्ट के नीचे 25 डिवीजन की शक्ल में ज़्यादा लिख दें और 25 इमेजिनरी पार्ट में, तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ओके हो गया बेटा जी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर आप लिखें VIP। अब आप फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है जी। तो VIP पर्सन्स होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं VIP उसको कहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा VIP से मुराद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पुरानी बुक में भी था और इस बुक में भी है, तो ये समझे बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन होते हैं रूटीन में आपके हल हो जाते हैं। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसमें आपने प्रूव करना, प्रूव डैट, ठीक है जी, जी कॉन्जुगेट बराबर है जी के इफ एंड ओनली इफ। ये डबल एफ को क्या पढ़ना है? इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल, जी आपका नंबर क्या होगा? रियल होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो अब मैं इसको इस स्टेटमेंट को समझाता हूँ आपको। तो इधर से थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ वाइट बोर्ड, ताकि आपको समझाना इजी हो जाए। तो इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन समझना ही ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में हो तो फिर आप कर तो लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये जो डबल एफ है इसका मतलब क्या है? डबल एफ इसको पढ़ते हम हैं इफ एंड ओनली इफ। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। डबल एफ जो लिखा ना आई डबल एफ, इससे मुराद क्या? इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमारी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। बाई मीन्स आप जानते हैं टू होता है, बाई कंडीशनल। ये ज़्यादा बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर वाले बच्चे ये जानते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। वो जो आप टेबल बनाते थे ट्रू फॉल्स वाले कंप्यूटर में, तो ये उधर यूज़ होती है ये स्टेटमेंट बाई कंडीशनल की। तो अच्छा, बाई मीन्स टू, यानी कि इस स्टेटमेंट की दोनों साइड्स हमने प्रूव करनी होती है। इसमें हमें प्रूव करने के लिए कहना ना, तो दोनों साइड से प्रूव करने से मुराद क्या? अब ये जो पहली कंडीशन, ये इसमें दो कंडीशन आपके सामने। पहले हमने क्या करना है? जी कॉन्जुगेट बराबर जी, ये कंडीशन पकड़नी है और हमने जी को रियल बनाना है। जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे रियल शो करेंगे। फिर बाद में दूसरी साइड क्या है? जी रियल पकड़ेंगे और फिर हमने ये शो कर देना जी रियल पकड़ के कि जी कॉन्जुगेट बराबर है जी के। यानी कि पहले आप इस जी कॉन्जुगेट बराबर जी से जी रियल शो करेंगे, फिर जी रियल से आपने क्या शो करना है? जी कॉन्जुगेट बराबर है जी। सिंपल अल्फाज में कहने के आप पहले फैसलाबाद से लाहौर जाएंगे, फिर लाहौर से फिर वापस फैसलाबाद। तो ये इस तरह है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। चलें अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए आप लिखें प्रूव। इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक लेट कर लें, लेट जी बराबर किसके आप ले लें ए प्लस अयोटा बी। इसे ए प्लस अयोटा बी से क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमने जी को रियल शो करना है। तो एंड पे जाके इधर वैल्यू हम पुट करेंगे तो जी रियल शो हो जाएगा, तो इसलिए इसे क्वेश्चन 1 कह देना। तो इसी का आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें, इसका कॉन्जुगेट लेंगे जी कॉन्जुगेट रियल पार्ट इटसेल्फ और प्लस माइनस में चेंज और अयोटा बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब पहली कंडीशन पकड़ लेनी, जी कॉन्जुगेट बराबर जी। तो ये हम लेंगे, इस कंडीशन से जी को रियल बनाएंगे। तो अब जरा देखिएगा, आसान है। पहले आपने ये कंडीशन पकड़ लेनी, एज गिवन हमारे पास गिवन है जी कॉन्जुगेट बराबर किसके? जी के। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? ए माइनस अयोटा बी। ये आप पुट कर दे ए माइनस अयोटा बी, और जी किसके इक्वल है? ए प्लस अयोटा बी। तो अब ये ले लें ए प्लस अयोटा बी। तो इसमें क्या करें? अब ये ए माइनस अयोटा बी और ये ए प्लस अयोटा बी। अब ये दोनों टर्म
चाहे इन दोनों को इक्वल के उस तरफ ले जाए या a प्लस अयोटा b को इक्वल के इस तरफ ले आए, तो मैं चले ये ले आता हूँ। पॉजिटिव का a इक्वल के इस तरफ आएगा माइनस है, ये माइनस का अयोटा b ऑलरेडी, तो पॉजिटिव का अयोटा b भी इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का अयोटा b इज इक्वल टू 0। प्लस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस की टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। माइनस माइनस की टर्म्स आपस में हो जाएंगी ऐड कर दें। अच्छा, इधर आकर आप ये बात समझने, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अब ये तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक -2 है, दूसरा अयोटा है, तीसरा b है। ये तीन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन या तीन नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के। तो तीन नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 आए तो मस्ट बात होती है उनमें से कोई एक नंबर 0 है, उन तीनों में से कोई एक नंबर क्या होगा, 0। अदरवाइज तीन नॉन जीरो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं आती। अब इनमें से आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 0 है। तो -2 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सही है। अयोटा का आप जानते हो अयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1। तो बचा कौन सा, b। तो b बराबर 0 हो सकता है क्योंकि b रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में b जो नंबर होता है वो हम किधर से लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में, और सेट ऑफ रियल नंबर में b शामिल होता है। तो इधर आप लिखें -2 अयोटा, ये दोनों नंबर्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं ले सकते, तो b बराबर ये आपका 0 हो सकता। तो यही b की कीमत आपने जाकर पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये पुट कर दें, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जाकर आप b की कीमत लगाएं तो b की जगह 0 आ जाएगा। अब 0 ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो बचना क्या, a। तो अब देखें z आपका एक रियल नंबर, अब देखें इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, तो इधर लिख देंगे z इज रियल। तो ये हमने प्रूव करना था। हमने क्या करना था, z कॉन्जुगेट बराबर z, ये कंडीशन पकड़ के z को रियल बनाना था, और वो हम बना चुके हैं। क्योंकि इधर आकर 0 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इमेजिनरी पार्ट खत्म, तो z बराबर a रह गया। तो a आप जानते हैं रियल नंबर होता है, लिहाजा z क्या हुआ, z इज रियल। तो z रियल शो हो गया। अब ये हमारी बात साबित होगी। हम फैसलाबाद से किधर तक पहुंच गए, लाहौर। अब हमने लाहौर से फिर फैसलाबाद जाना, सिंपल अल्फाज में। ये देसी एग्जाम्पल इसलिए दी जाती हैं, सिंपल एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है ताकि आपके माइंड के अंदर बात बैठ सके। अब हम कन्वर्स उल्टाएंगे, तो कन्वर्सली क्या होगा, कन्वर्सली का मतलब उलट। कन्वर्सली हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन पकड़नी, z रियल लेना और z कॉन्जुगेट बराबर z शो करेंगे। अब इसके लिए क्या करें, एज पहले पकड़े कंडीशन एज z इज रियल। अब z इज रियल, z रियल है तो z, तो विच इंप्लाइज, तो इससे मुराद क्या होगा, z बराबर a। अच्छा, अब z बराबर a, इधर आप क्या डिफाइन कर लें, 0 अयोटा। अब आपने ना पेज नंबर 1 के ना मिड में साइड पे एक नोट लिखा हुआ है। वो नोट क्या है कि एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। जो हमारी बुक का पेज नंबर 1 है उसके मिड में साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, उसमें वो नोट में वो कहता है एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। किसी भी रियल नंबर जैसे 8 है, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि इधर आप 0 अयोटा लिख दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन जाती है। तो विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट, तो एवरी रियल नंबर आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी का यूज करना है आपने। इस रियल नंबर के साथ क्या करना है, ये इमेजिनरी पार्ट 0 डिफाइन कर लेना। आप जानते हैं 0 इमेजिनरी पार्ट जिस मर्जी नंबर में ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा, a। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। सेम इसी पैटर्न पे z कॉन्जुगेट, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लें तो a माइनस 0 अयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट सेल्फ रहेगा, प्लस माइनस में चेंज। 0 अयोटा किसी भी नंबर में आप ऐड कर दें या माइनस कर दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं रहेगा, तो इसका भी आंसर a के इक्वल आ जाएगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब देखें z का आंसर भी a के इक्वल, z कॉन्जुगेट का भी आंसर a के इक्वल, इन दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो लिहाजा ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कंक्लूजन में हम कह देंगे z बराबर भी a, z कॉन्जुगेट बराबर भी a, तो इट मीन इन दोनों के आंसर इक्वल है, तो लिहाजा ये भी दोनों इक्वल है। तो इधर लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2
तो ये आपका प्रूव हो गया जी बराबर किसके, जी कॉन्जुगेट। तो इधर लिख दें एज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा प्रूफ था, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो वो आपको समझाया इजी करके। तो ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि दोनों साइड प्रूव करनी। बच्चा पेपर में क्या करता है छोटा सा प्रूफ, एक हिस्सा प्रूव करके आता है, इतना हिस्सा प्रूव करके आता है तो मिलता एक नंबर है। जब तक आप इसकी कन्वर्स साइड प्रूव नहीं करेंगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है जी। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो देखते हैं उसमें है क्या। साथ साथ आप बेटा जी चलते जाएं, इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को बेटा जी आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि मैथ के अंदर आपको एक एक बात सुननी होती है तो ही मैथ आपका सही होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। अगर आप एक भी बात बेटा मिस कर देना ड्यूरिंग लेक्चर, तो वही अगर बात क्वेश्चन के अंदर यूज हो तो कंसेप्ट नहीं मिलता, तो फिर चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो लिहाजा वीडियो को आगे ना करें, तो एक बात आप साथ क्लियर होकर सुने। अच्छा, इसमें कहता है फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। शो डैट मीन सिंपल अल्फाज में मैं कहता हूँ, सादा अल्फाज में शो डैट मीन शोखी मारो। शो डैट का मतलब क्या है, शोखी मारो अपने अल्फाज में। वैसे शो डैट प्रूव करने को प्रूव ही है, तो इसमें हमने प्रूव क्या करना, इसमें करना है z बराबर z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। कहता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट लें, दोनों को ऐड करें और जो भी आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड कर लें। तो जो आंसर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बनेगा। वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो ये छोटा सा पार्ट है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो पार्ट आपका एमसीक्यूज की स्टेटमेंट भी बनेगा। ठीक है, ये आपने इसकी स्टेटमेंट माइंड में रखनी है कि दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर का सम को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी। चलें इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है, आपने क्या करना है, लेट कर लेना एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी बराबर a प्लस अयोटा बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो और इसका कंजुगेट भी ले लो a माइनस अयोटा बी। ठीक है जी, क्योंकि कंजुगेट का यूज है तो इसका कंजुगेट भी कर ले, रियल पार्ट इटसेल्फ, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। अब ये कंडीशन पकड़ ले, नो वी टेक, कंडीशन क्या है, z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। अब z की जगह z नंबर पुट कर दें, z हमारा बराबर a प्लस अयोटा बी, तो z की जगह z नंबर आ गया। ठीक है जी, फिर प्लस है तो इधर प्लस लिखें और z कंजुगेट की जगह z कंजुगेट नंबर पुट कर दें a माइनस अयोटा बी, और डिवाइड हम किस पे हो रहा है, ये सारी वैल्यू 2 पे। इधर आपने z लिख देना, फिर प्लस आ गया और z कंजुगेट किया, z कंजुगेट पुट कर देना। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट और इधर प्लस का इमेजिनरी पार्ट और माइनस का इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। a में a ऐड करेंगे तो 2a और नीचे भी 2 से काटें, बचा क्या a, और यही हमारा रियल ऑफ z है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ये। तो रियल ऑफ z से मुराद, ये आपको मैंने बताया था पीछे एक पार्ट हमारा गुजरा उधर बताया था, तो इसे आप लिख सकते हैं रियल ऑफ z के इक्वल। तो यही हमारा स्टेटमेंट हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ले ये भी छोटा सा पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट अब क्या है उसको जरा ध्यान कर लेते हैं। सेकंड पार्ट वो भी सिंपल सा है। सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है z माइनस z कॉन्जुगेट। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट माइनस करना और डिवाइड करना है 2 अयोटा पे। तो जो आंसर बनना है वो कहता है इमेजिनरी ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इधर हमारा क्या b है। तो ये स्टेटमेंट भी आपने किसके लिए माइंड में रखनी, एमसीक्यूज के लिए। ये स्टेटमेंट भी आपकी एमसीक्यूज बनेगी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करें और 2 अयोटा के
पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा, रियल पार्ट बनेगा, वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, फिर टीचर अपने से बनाकर एमसीक्यू में डाल देते हैं। चलें इसके प्रूफ की तरफ आए। इसमें आपने बेटा जी लेट कर लेना सेम पिछले पार्ट की जैसे, एक कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें ए प्लस अयोटा बी, ठीक हो गया जी। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा ए माइनस अयोटा बी। अब जो जिसकी वैल्यू इमेजिनरी ऑफ जी आपने प्रूव करनी है वो वैल्यू पकड़ लें। नो वी टेक, तो ये पकड़ लें ये कॉम्बिनेशन जो गिवन है जी माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो जी की जगह जी नंबर पुट कर दें ए प्लस अयोटा बी माइनस, अब इधर जी कॉन्जुगेट पुट कर दें ए माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाय 2। ये बात बेटा जी हमेशा ये में रखें, जब दो वैल्यूज के दरमियान माइनस हो तो जो सेकंड वैल्यू हम पुट करते हैं हमेशा ब्रैकेट लगा के करते हैं, क्योंकि जब माइनस ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये अब आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है। अब इस माइनस ने ए को माइनस कर देना और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना, ठीक है जी। और नीचे 2 प्लस का ए और माइनस का ए, प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा। अयोटा बी में अयोटा बी आपका ऐड होगा तो 2 अयोटा बी, और ओवर आपका ये नीचे बेटा ये अयोटा चल रहा है, इधर भी अयोटा लिखे, ये अयोटा था तो ये मैं अयोटा लिखना भूल गया, तो इधर भी अयोटा। अब देखें 2 अयोटा से कट जाएगा तो बचा क्या बी, तो हमारे पास बचा क्या बी, और बी हमारा क्या होता है, बी को ही हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसको आप लिख दें आई एम काफ़ी है इमेजिनरी ऑफ जी, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इधर लिख दें एज हिंस प्रूव्ड लिख दें, एज रिक्वायर्ड लिख दें, बात एक ही। नहीं बेटा जी ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये भी बेटा तीनों पार्ट शॉर्ट के, ठीक है। इसमें ज़्यादा इन तीनों में से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सेकंड और इसके बाद थर्ड वाला जो अब हम करने लगे, ये वाला पार्ट आपका पुरानी बुक के अंदर भी मौजूद था, ठीक है जी। तो चले आए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपका है जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। ये अब स्टेटमेंट भी आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में बिठानी है, ये भी एमसीक्यू स्टेटमेंट बनकर आती है। तो जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, और ये वाली स्टेटमेंट 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 में हमारी यूज होगी एज अ हिंट। उधर हमने इसको एज अ फार्मूला क्या करना है, यूज भी करना है। ओके हो गया। तो अब आ जाए इसके प्रूफ की तरफ। इसमें आप क्या करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें ए प्लस अयोटा बी, इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लें ए माइनस अयोटा बी, ठीक है जी। अब ये वाली स्टेटमेंट बोथ साइड से है, हम क्या करेंगे प्रूव कर लेंगे। अच्छा इसके बाद आप क्या करें, लेफ्ट साइड चले पकड़ लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड ले लें फिर हम राइट साइड लेंगे। जी मॉडुलस, ये आपको बताया हुआ जी मॉडुलस, सीधी लाइन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के इर्द की, तो उसका मतलब उससे मुराद क्या होता है मॉडुलस, ऊपर मॉडुलस का क्या है स्क्वायर। तो अब जी नंबर पुट कर दें, जी नंबर हमारा क्या ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी का मॉडुलस ऊपर स्क्वायर। अब मॉडुलस ले लें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे तो उससे मुराद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अयोटा इन्वॉल्व नहीं करते मॉडुलस का जब फार्मूला लगाते हैं, ऊपर है स्क्वायर, ये हमें गिवन है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो इधर अंदर से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल आया जी ए मॉडुलस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब आप आए इधर ही नीचे इसके ले लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट, जी इंटू जी कॉन्जुगेट, जी की जगह जी नंबर पुट कर दें ए प्लस अयोटा बी, और इधर जी कॉन्जुगेट की जगह जी कॉन्जुगेट पुट कर दें ए माइनस अयोटा बी। अब आप जानते हैं ये फार्मूले की एग्जैक्ट शेप है, फार्मूला वही जिसे हम फैक्टर फार्मूला ही कहते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला आप कर चुके हैं ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी,
वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइंस का फर्क आ रहा है। तो हम फार्मूला लगा देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस, अब बी मेरा इधर बनता है अयोटा बी, तो अयोटा बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर तो इस तरह ही रहेगा, इधर अयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होती है, वो होती है -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, वो पुट कर दे और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो ये मैं आगे ही लिख देता हूँ, नीचे जगह कम हो गई है, तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। अब देखें राइट हैंड साइड का भी आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज, इधर से क्या बात साबित हुई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस एंड पे लिख देंगे यही स्टेटमेंट, हैंस जी इंटू जी मॉडुलस, चले पहले लिख लें जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी इंटू जी कॉन्जुगेट के। नहीं बेटा जी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिखें, तो ये स्टेटमेंट भी माइंड में रखें, बल्कि तीनों पार्ट्स की आपने स्टेटमेंट माइंड में लाजमी बिठानी है ताकि आपका एमसीक्यूज गलत ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया कंप्लीट। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अब इसको देखें। इफ, इसमें हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर है। इफ पहला कम्प्लेक्स नंबर है, चले वो मैं नीचे लिखता हूँ जी1 कम्प्लेक्स नंबर उसने दिया है 2 प्लस अयोटा। ठीक है जी, फिर दूसरा कम्प्लेक्स नंबर वो जी2 दिया है, वो बराबर है 3 - 2 अयोटा के। ठीक है जी, इसके बाद तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है जी3, ये हमें दिया हुआ 1 प्लस 3 अयोटा के। अब देन एक्सप्रेस, फिर कहता है देन एक्सप्रेस, चलिए ये मैं नीचे लिखता हूँ, देन आगे जगह कम है, एक्सप्रेस करें। अब किसको एक्सप्रेस करना है उसने, जी1 का कंजुगेट इंटू जी3 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी2, जी1 का कंजुगेट जी3 का कंजुगेट ओवर डिवाइडेड बाय जी2 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बी। यानी कि इस सारे कम्बिनेशन का आपने आंसर निकालना। जी1 का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे जी3 के कंजुगेट और फिर बाद में डिवाइड कर देंगे जी2 के ऊपर, जी2 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आपने निकालना वो ए प्लस अयोटा बी की शेप में निकालना। तो अब इसको देखें किस तरह करेंगे, आपने यही कम्बिनेशन पकड़ लेना, नो वी टेक। ठीक है जी, अब ये कम्बिनेशन है क्या, जी1 कंजुगेट इंटू जी3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी2। ठीक हो गया, आपने जी1 की जगह जी1 नंबर पुट कर देना, जी1 हमारा क्या 2 प्लस अयोटा, ऊपर कंजुगेट शो कर दें, फिर इंटू मीन ब्रैकेट लगा लें जी3 हमारा बराबर है 1 प्लस 3 अयोटा के। ठीक है जी, ऊपर हमारा कंजुगेट है तो कंजुगेट लगा दें। एक मिनट ठहरिएगा बेटा जी, मैं वीडियो देख लूँ, ऑन की हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो सम टाइम होता है बटन प्रेस करना बंदा भूल जाता है। फिर नीचे आ जाए जी2 हमारा बराबर है 3 - 2 अयोटा। ओके हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी1 का भी कंजुगेट ले लेंगे और जी3 का भी कंजुगेट ले लेंगे। तो जब जी1 का कंजुगेट लेंगे और 2 इस तरह आ जाएगा, कंजुगेट जब लेंगे प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, सेम जी3 का कंजुगेट यानी 1 प्लस 3 अयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा 1 - 3 अयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना, प्लस माइनस में चेंज, और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज चलाते जाए। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 ने इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना, तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ लिखें, 2 1 से भी होगा 2 3 अयोटा, ये सारा लिख देना। फिर माइनस अयोटा
माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस सारे से, तो 1 माइनस 3 आयोटा इसके साथ भी आ जाए। तो 2 ने इस सारे कम्प्लेक्स नंबर से भी मल्टीप्लाई होना और माइनस आयोटा ने भी इस सारे से मल्टीप्लाई होना। तो ये दोनों बारी बारी इसके साथ लिख देना है। और नीचे आपका चल रहा है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते, तो ये वाला हिसाब मैं उस साइड पे ले जाता हूँ। अब नीचे जगह ख़त्म होगी तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें 2 ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 ने माइनस 3 आयोटा से होना तो 6 आयोटा, ठीक है जी। फिर माइनस आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, ये माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा का स्क्वायर। और हमारे पास नीचे क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब इन्हें आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस की टर्म्स ऐड होंगी तो 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है -1 के। तो जिधर आयोटा स्क्वायर आ रहा है उधर आपने क्या पुट कर देना -1, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज। अब इसके बाद 2 प्लस 3 इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये दोनों रियल नंबर है तो एक साथ लिख लें, और 7 आयोटा को बाद में लिख लें, 7 आयोटा आ जाएगा। और नीचे 3 माइनस 2 आयोटा। अब 2 माइनस 3 का आंसर -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बढ़ेगा, तो बड़ा हमारा क्या है 3 है तो उसके साथ माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देंगे, और साथ में 7 आयोटा और में 3 माइनस 2 आयोटा। अब इधर आकर नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 3 प्लस 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दें। ओके हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करें, -1 ने इस सारे कम्प्लेक्स इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना, यानी कि पूरे कम्प्लेक्स नंबर से, तो -1 मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा बी मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, और इधर आप फार्मूला एडजस्ट कर दें a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये आप फार्मूला एडजस्ट करेंगे नीचे। तो जब भी आपको पहले भी बताया, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर प्लस लगाए, इधर प्लस आना था, तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला एडजस्ट होता ही होता है। तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना -3, -1 ने 2 आयोटा से होना तो माइनस का 2 आयोटा, फिर -7 आयोटा 3 से होगा तो -21 आयोटा, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -14 आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा इस आयोटा से होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, तो ये -3। अच्छा, इन दोनों आयोटा की टर्म्स को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 23 आयोटा, -2 आयोटा -21 आयोटा ऐड होकर -23 आयोटा। इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे 14 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे -1, नीचे भी है 9 - 4 और इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। अब ये दोनों माइनस ये वाला माइनस ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, इधर भी माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये नीचे वाला हिस्सा मैं बेस कर दूं, जगह बन जाए, फिर हम लिखते हैं। अब इधर है तो -3 माइनस की टर्म ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी ऐड कर दी थी। अच्छा, इसके बाद ये माइनस को क्या कर देगा +14, तो नीचे आए, नीचे भी क्या होगा 9 माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इधर थोड़ा सा रेस कर लेते हैं,
सवाल में बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलती होती है तो सवाल गलत होता है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा 14 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 11 और माइनस का 23 होता। इन दोनों टर्म्स को आप प्लस माइनस करें तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 और 9 में 4 ऐड कर दें तो 13। अब रियल पार्ट ये 13 11 के साथ भी अलहदा कर दें, रियल पार्ट अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा कर दें। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका अब अपने इंजाम तक पहुंच चुका है। अब भाई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 6, ये भी उसका क्या नाम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इफ वो कहता है z1 बराबर 2 + 7 योटा और z2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड z2 कम्प्लेक्स नंबर उसने किसके इक्वल दिया है -5 3 योटा के, -5 + 3 अयोटा की। ठीक हो गया। इवेलुएट करना है, फिर हमने क्या करना है देन इवेलुएट, इवेलुएट कहता करें। अब इसके 4 पार्ट्स हैं तो छोटे छोटे पार्ट हैं। पार्ट 1 कहता है मॉडुलस लें 2z1 - 4z2 का मॉडुलस। अब इस सारे को आपने सिंपलीफाई करना है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर देंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉडुलस इस तरह ही चलाते जाएंगे। मॉडुलस का मतलब आपको बताया हुआ है डिस्टेंस लेंथ और उसका फार्मूला भी आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने गालबन डिस्कस कर लिया था। 2 × z1 कॉम्प्लेक्स नंबर वो पुट कर दें, ये दिया हुआ 2 + 7 योटा, z1 की जगह z1 नंबर आ जाएगा, फिर -4 z2 की जगह z2 नंबर पुट कर दें ब्रैकेट लगाकर। तो ये मैंने z2 नंबर पुट कर दिया और ये मॉडुलस साथ चला है। अच्छा जी अब ये 2 ने 2 से मल्टीप्लाई ना 4, 2 ने 7 से होना है तो 14 अयोटा 2 7 से होगा। फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 5 से होगा तो 20। फिर -4 ने 3 से होना माइनस का 12 और अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब रियल पार्ट में आप ऐड करने 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 अयोटा 14 अयोटा में 12 अयोटा माइनस करेंगे तो 2 अयोटा। अब मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। मॉडुलो मीन डिस्टेंस, किधर से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। ये आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने पॉइंट पढ़ाया था। जो बच्चे अभी इस पॉइंट पे हैं और शुरू की बात नहीं सुनी हुई तो आपको एक्सरसाइज के शुरू में देख लें वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और इनका सम लेकर ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब हम देंगे 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा तो ये अभी निकाले 24 × 24 ये कार्बन 576 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 576 में आप 4 ऐड करें तो 576 में 4 ऐड आपका होगा तो ये बन जाएगा 580। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 580 को 2 पे डिवाइड करें 2 1 गेट होगा तो 90, फिर 2 पे करेंगे 1 4 फिर 5 और 145 एज इट इज रह जाएगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 145। स्क्वायर रूट से कटेगा 2 बाहर आ जाएगा तो 145। ये बेटा जी आपका आंसर बन जाएगा किस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने। अब इधर इसके बाद मैं करता हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पे आप आए। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में मॉडुलस 3 z1 + 2 z1, ये दोनों ही z1 ना, क्या बात है, और कंजुगेट और इंसानों का क्या लेना मॉडुलस।
अब ये ज़रा देखिएगा, 3 Z1 की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पुट करें जो कि बराबर 2 + 7 अयोटा के, इसके बाद +2, फिर Z1 का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट इधर ही मैं एक साथ ले लेता हूँ, प्लस माइनस में लिख दें, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या बनता है 2 - अयोटा। Z1 चूंकि आपके पास 2 + 7 अयोटा है तो वो इधर पुट हो गया, और इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस को माइनस में लिख देंगे। ओके हो गया बेटा जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई करें, 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना 6, 3 ने 7 से होना तो 21 अयोटा, ठीक है, प्लस फिर 2 2 से होगा 4 और माइनस का 14 अयोटा। ओके हो गया। रियल पार्ट में ऐड करें, 6 में 4 ऐड करें 10, और 21 अयोटा में 7 अयोटा माइनस करेंगे तो प्लस का 7 अयोटा आ जाएगा। अब मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर, ओके हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये आ जाएगा 100 और ये 49, इनको आपस में ऐड करेंगे 149, और यही आंसर होगा। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इधर तक आप रुक जाएं। फिर हम पार्ट नंबर चलते हैं 3 पे। अब बेटा जी थोड़ी सी स्पीड हमें इसलिए लगानी पड़ती है यूट्यूब पे क्योंकि वीडियो का साइज़ ना बढ़े, और आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उसका जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बातें बार बार रिवाइज करूं, साथ साथ बेशक पीछे भी हम बात पढ़ चुके हैं तो उसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करता जाऊं, क्योंकि बार बार चीज़ बोलने से ही होता है कि बच्चे के माइंड में बैठ जाती है, बच्चे के माइंड में चीज़ सेव हो जाती है पक्के वाली, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। अब ये है -7 Z2 + 2 Z2 कॉन्जुगेट, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, एक में आपने उसका क्या करना है सिंपल Z2 नंबर पुट करना और दूसरे में उसका कॉन्जुगेट लेना, तो वो इस तरफ करता हूँ। चले ये हिस्सा भी साथ ही मैं रेस कर देता हूँ कि अभी रहने दूँ, अभी रहने देता हूँ। चले तीसरा पार्ट, अब इसको ज़रा देखिएगा। अब आपने क्या करना है, मॉडुलस -7 एज इट इज, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर हमने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करना, तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था -5 + 3 अयोटा, तो -5 + 3 अयोटा कॉमा ब्रैकेट लगाए, फिर प्लस, ओके हो गया। फिर इसके बाद है 2Z2, अच्छा 2 लिखें, Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, तो -5 - 3 अयोटा, ये प्लस है तो माइनस में लिख दें और साथ में मॉडुलस आ जाएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख दें तो भी ठीक, ना लिखे फिर भी ठीक, तो ये 35, माइनस ने इसको माइनस का था 21 अयोटा, फिर माइनस का 10, +2 ने -5 का ना -10, ये भी माइनस का 6 अयोटा आ जाएगा, तो 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -6 अयोटा। 35 में से 10 माइनस करें 25, और माइनस का 21 अयोटा माइनस का 6 अयोटा है, तो माइनस माइनस के टर्म ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, तो 27 अयोटा। अब हमने इसका लेना मॉडुलस, तो मॉडुलस √25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, अब देखें 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस 27 का स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, 27 × 27, तो ये आएगा 729। इनको ऐड कर लें, 625 इसमें ऐड कर लेता हूँ तो ये 1354, तो ये आपका आंसर होगा √1354। नहीं बेटा जी, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन वैसे हो जाएगी। अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 2 पे करूँ 6 1 गेट 7 1 फिर 7, फिर इसके बाद नहीं, इधर ही स्किप कर दें, इससे आगे नहीं चलना, तो यही आपका बुक के पीछे आंसर मौजूद होगा। नहीं यकीन तो बुक अपने पास है, चेक कर लें। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आता हूँ पार्ट नंबर 3। अब ये पार्ट बेटा जी इसकी अटैम्प्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन चारों के चारों पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, तो इसके ऊपर VIP लिखें, रकम क्या है Z1 + Z2
ब्रैकेट लगा के सारे की पावर क्यूब और ऊपर है मॉडुलस। तो ये मॉडुलस, इधर भी मॉडुलस है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें ना मैं मोड की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इस पार्ट के अंदर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगेगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसमें ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर है और फिर उसकी पावर है और उसका मॉड है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस को अंदर लेकर आ सकते हैं और पावर ऊपर ले जा सकते हैं। यानी कि मॉडुलस और पावर की जगह चेंज हो सकती है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप पावर बाहर ले जाएं, मॉडुलस को अंदर ले जाएं। तो हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस पार्ट में। हमने क्या करना है, क्यूब को बाहर ले जाना और मॉडुलस अंदर ले जाना। इससे हमें ये फायदा होगा कि क्यूब का फार्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर आप इस तरह ही चलाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, आंसर बुक के मुताबिक आ जाएगा, लेकिन उसका हमें नुकसान ही होना, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन ज्यादा होने का क्या मसला होता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी कि वो मेथड यूज करें जिसमें कैलकुलेशन कम हो, टाइम भी आपका सेव होगा बोर्ड के पेपर में, और आपका गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब मैं इसको करता हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले पावर आप क्या करें, बाहर ले जाए Z2 Z1 Z2, और पावर को आपने बाहर ले जाना। इधर पावर मोड के अंदर है, तो इधर इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, पावर को मोड के बाहर ले दिया। अब Z1 प्लस Z2 नंबर पुट कर दे। Z1 नंबर हमारे पास ये है 2 प्लस 7 यूटा, तो वो पुट करता हूँ 2 प्लस 7 यूटा। इसके बाद Z2 नंबर हमारे पास है -5 प्लस 3 यूटा, तो -5 प्लस 3 अयोटा। ओके हो गया, ये पुट कर दें। 2 में 2 -5 का आंसर क्या बनेगा, माइनस का 3। 7 अयोटा में 3 अयोटा ऐड करेंगे तो 10 अयोटा के ऊपर 3 पावर, ये साथ साथ चलाते जाए। ठीक है जी, ये 3 साथ साथ आता जाएगा। फिर नेक्स्ट आप आए अब जस्ट हमने मॉडुलस अप्लाई करना, पहले मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम क्यूब ले लेंगे। तो ये रिजल्ट साइड पे लिख ले अपने रजिस्टर पे। अब मैं जब मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करूंगा तो लूंगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है 10 उसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगाकर पावर को आप ऊपर लिख लें। ये जो पावर 3 है ये ऊपर आ जाएगी। अब अंदर सिंप्लीफाई करें, 3 पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, ऊपर पावर 3। फिर इसको आप ऐड करेंगे तो 109, ऊपर पावर आपकी 3। अब जरा देखें, आप ए क्यूब को अगर कोई भी नीचे वैल्यू है ऊपर पावर क्यूब है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो सेम इसी पैटर्न पे स्क्वायर रूट 109 को भी इस तरह ही आप तोड़े, स्क्वायर रूट 109 इसका स्क्वायर अलग कर लें और स्क्वायर रूट 109 इसको आप सेपरेट कर लें। सेम ये आपने इस प्रॉपर्टी की मदद से यूज करना है। जैसे ए क्यूब लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, सेम इधर भी 3 पावर है तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 109 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 109। अब इस ऐसा लिखने से क्या हुआ, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 109 और ये साथ में स्क्वायर रूट 109। इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई ये पार्ट नहीं हो सकता। तो यही हमारा फिर क्या है, आंसर है। जिधर हमारी कलम चलना बंद हो जाती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये पार्ट बेटा जी, इस पार्ट को जेब में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आप चाहे ये पार्ट 1 पेज का बना लें, चाहे ये पार्ट हाफ पेज का कर लें, ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं या नहीं करते। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इसमें वो कहता है शो डैट, इसमें आपने शो करना है, क्या शो करना है, अयोटा की पावर n+1 प्लस
अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4। तो ये सारा इन सारी अयोटा की पावर का सम बराबर किसके शो करना है? 0 के। तो ये अब आपने शो करना है। अब n इसके अंदर उसने बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर n जो बिलोंग्स करता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से करता है। n किस सेट से है? नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब इस सारी स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप VIP लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है? इनकी पावर्स को अलग अलग करना है। अयोटा की पावर n सेपरेट कर देंगे, अयोटा की पावर 1 अलग कर देंगे। हर टर्म में इस तरह ही हम करेंगे। अब जरा देखिएगा, अयोटा की पावर n आप अलग लिख लें इनटू अयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपने अलग कर लेना। अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 2 आप अलग कर लें। फिर इधर आए, अयोटा की पावर n इंटू आपने अयोटा की पावर 3 अलग कर लेनी है। ठीक है जी। फिर प्लस अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 4 आप अलग कर लें। सारी पावर्स को आप अलग अलग कर ले। ये बेसिक आपका कंसेप्ट है, छोटी क्लासेस में ये मैं लिख भी देता हूँ। अयोटा a की पावर 3 इंटू a की पावर 5। जब बेस सेम होती थी तो आप पावर्स को क्या कर देते थे? ऐड। पावर्स को क्या कर लेते थे? ऐड करते थे। अगर ऐड कर सकते तो इनको दोबारा अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इनको अलग अलग आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसी आइडिया की बेस पे मैंने पावर्स को अलग अलग किया। अब आप देखिए, हर टर्म के अंदर अयोटा की पावर n, अयोटा की n इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, चारों टर्म में अयोटा की पावर n सेम है। तो इसे ही हम क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो अयोटा की पावर n को आपने कॉमन निकालना, तो इधर आपके पास बचेगा अयोटा, इधर बचेगा अयोटा का स्क्वायर, इधर अयोटा की पावर क्यूब और प्लस अयोटा की पावर 4। ये आपके पास अंदर वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना। बाहर अयोटा की n आपने कॉमन निकाल लेना, इधर अयोटा बचेगा, अयोटा स्क्वायर अयोटा क्यूब प्लस अयोटा की 4। अब इधर अयोटा की पावर 1 नहीं लिखा तो पावर इधर 1 है, 1 2 3 4। अब इनका आंसर आपने निकालना है। तो ये मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, बाहर अयोटा की पावर n एज इट इज रहेगा। अब जरा देखिएगा, अयोटा को एज इट इज रहने दें। अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। अयोटा स्केयर की वैल्यू आपने पुट कर देनी -1। अयोटा क्यूब में क्या करेंगे? अयोटा स्केयर आप अलग कर लें और अयोटा को आप क्या कर लें? अलग कर लें। प्लस इस तरह ही अयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, ये आपने कर लेना। इसके बाद आप नीचे अयोटा की n, अयोटा ऐसे ही -1 भी है एज इट इज। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू इधर पुट होगी तो -1, माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना? माइनस, और 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अयोटा आ जाएगा। फिर अयोटा स्केयर की वैल्यू आप पुट करें, वो भी -1, ऊपर पावर इवन है तो नेक्स्ट स्टेप पे ये भी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इधर आपके पास अयोटा की n, ये अयोटा -1 माइनस अयोटा, पावर इवन है तो माइनस का 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब जरा ये देखिएगा, अयोटा अयोटा से कट जाएगा, प्लस का अयोटा माइनस अयोटा से काट दे, +1 -1 से कट जाएगा। तो अयोटा की पावर आपके पास बचनी है n इधर, और अंदर रह जाएगी 0। कोई भी टर्म नहीं तो 0 आप लिखे, सारी टर्म कट गई तो बाकी बचा 0। और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आंसर किसके इक्वल आ जाता है? 0 के। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव होगी। अब ये बेटा जी, ये स्टेटमेंट आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेटमेंट से आप इन्फिनिट एमसीक्यूज बना सकते हैं, 1 लाख एमसीक्यूज बना लो, 2 लाख बना लो। क्यों? क्योंकि n जो है वो किस सेट से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट है, आप इधर n की कोई भी पावर पुट कर लें इस स्टेटमेंट के अंदर। मैं करके बताता हूँ। चले n की कीमत मैं ले लेता हूँ 40। n की वैल्यू n जिधर जिधर n है उधर आप 40 पुट करें। जब इधर मैं 40 पुट करूंगा
तो इस तरह आप n 40 पुट करेंगे अयोटा, तो 40 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 41 प्लस अयोटा ये 42 प्लस इधर n की कीमत 40 पुट होगी तो 3 ऐड होगा तो अयोटा की पावर 43। सेम इधर अयोटा की पावर 40 पुट करूंगा तो 4 ऐड होगा तो अयोटा की पावर 44। अब इस सारे का आंसर क्या बनेगा? जब भी ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर और कौन से नंबर नेचुरल नंबर एक साथ आ जाएंगे अयोटा की पावर में और टर्म्स आपस में ऐड होती होंगी, आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के। कोई भी आपके नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव पावर्स में हो और चारों टर्म्स अयोटा की ऐड होती हो तो आंसर हमेशा क्या आना है? 0 के इक्वल। आप इस तरह लिख लें अयोटा की पावर 100 प्लस अयोटा की पावर 101 प्लस अयोटा की पावर 102 प्लस अयोटा की पावर 103। इसका भी आंसर किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब ये जनरल स्टेटमेंट का सम 0 है तो इनका भी सम आपका 0 के इक्वल आएगा। अब आप इधर भी देख लें, इधर क्या था? अयोटा की पावर 1, इधर अयोटा की 2, इधर 3, इधर 4। इन चारों का सम किसके इक्वल बना? 0 के। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या बना? 0। तो ये बात हमेशा माइंड में आपने बिठा लेनी है। जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर किसी भी शेप में आपके आए नेचुरल नंबर तो उनका सम हमेशा क्या होगा? 0 के। तो इस आइडिया के बेस पे आपका एमसीक्यूज भी हम बनाते होते हैं पेपर में। अच्छा, इसके बाद ये वैल्यूज आपने ध्यान में रखनी। अयोटा की पावर n बराबर अयोटा का स्केयर, ये हम ये -1 के इक्वल अयोटा की पावर क्यूब बराबर, ये हमने सिंप्लीफाई किया था अयोटा की पावर क्यूब को हल किया तो आंसर किसके इक्वल आया था? माइनस अयोटा। फिर इसके बाद अयोटा की पावर 4 ये 1 के इक्वल, अयोटा की पावर 4 ये मैंने स्टेप सिंप्लीफाई किया तो आंसर इन दी एंड क्या आया था? 1, तो प्लस का 1। अयोटा की ये 4 आंसर ही आते हैं। जब भी अयोटा की पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा वो अयोटा या फिर -1 या माइनस अयोटा या 1, इन चारों के अलावा कोई और आंसर नंबर नहीं आ सकता। तो ये बात आपकी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में भी यूज होनी है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। अयोटा की पावर 1 अयोटा के इक्वल, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल, अयोटा की पावर 4 1 इक्वल। तो 1 के इक्वल ये आपने माइंड में बिठा लेना। चले बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो वो मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी शॉर्ट में ही है, ठीक है ना। 1.1 में आपको बोर्ड के अंदर एक मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलें अभी इधर तक रेज करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे फिर हुआ तो हम नेक्स्ट भी रेज कर लेंगे। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे वो कहता है फाइंड हमने करना है। क्या फाइंड करना है? वो हम फाइंड करेंगे, एक तो पेज पीछे हो गया, एक मिनट बेटा जी। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लीस्ट में छोटी, सबसे छोटी, कम से कम, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी इफ। अब ये कम्बिनेशन हमें दिया हुआ उसने क्या है? 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा और इसकी पावर n, और बल्कि 2n लिखा हुआ है, इसकी पावर 2n, और ये सारा कम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 के। तो ये बेटा जी क्वेश्चन है, आसान सा है इसका भी। तो बेसिकली हमने n फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो लीस्ट मीन छोटी, और वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी n की। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये ले एज गिवन, आपके पास है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इस सारी पावर किसके इक्वल? 2n के, और ये सारी वैल्यू इक्वल है 1 के। अच्छा, अब इसमें चूंकि हमने n फाइंड करना, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सेपरेट कर लें और 2 को अलग कर लें। कैसे, वो ज़रा देखिएगा। आप 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा एज इट इज रहने दें, 2 इधर लिख लें,
और ब्रैकेट लगाकर आप क्या करें, n को ऊपर ले जाए और इस तरफ आपके पास 1 है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट ऊपर भी फार्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, नीचे भी फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब इधर इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज के जरिए भी इसको इसका इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप फार्मूला खोलकर a प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो फार्मूले में ये फायदा होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम कैलकुलेशन कम की तरफ चलेंगे। तो मैं फार्मूला ऊपर ओपन करने लगा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मेरा इधर अयोटा है, प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, और ओवर में आ जाए इधर फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a मेरा 1 और b मेरा अयोटा, तो b मेरा क्या आ जाएगा अयोटा। तो ये वैल्यू पुट कर दें, ऊपर पावर n है और इस तरफ 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर माइनस 1, और 2 ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे आए, इधर 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, और माइनस 2 अयोटा ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो माइनस का 2 अयोटा, ऊपर पावर n और इक्वल है 1 के। अब जरा देखें, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, ये भी प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा, तो नीचे अंदर बस वैल्यू बचनी है प्लस का 2 अयोटा माइनस का 2 अयोटा, और ऊपर पावर आपकी n है और इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 अयोटा से कट कर दे, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा और 2 अयोटा से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो वो हम इधर लिख लेते हैं, आंसर हमारा बन जाएगा 1, और जो नीचे वाला माइनस है वो 1 के साथ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाता होता है, और इस तरफ वैल्यू है 1 के इक्वल। अब इससे आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि आपका जो n है वो पावर में है, तो पावर से आपने n फाइंड करना। ये n उस वक्त फाइंड होगा जब हम बेस एक जैसी बना लेंगे, जब हम क्या कर लेंगे, बेस एक जैसी बना लेंगे, तो फिर हमारा n फाइंड हो जाएगा। वो किस तरह बेस एक जैसी बनेगी वो जरा देखें। -1 किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू हमने पुट की थी -1 अयोटा स्क्वायर, तो -1 को आप लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर, तो -1 की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर है 1 ये मैंने लिखा था, 1 की वैल्यू अयोटा की पावर किसके इक्वल होती है 4 के, तो इस 1 को आप चेंज कर लें अयोटा की पावर 4 के। ओके हो गया। अब क्या करें, ये ब्रैकेट ओपन करें, 2 ने n से क्या हो जाना मल्टीप्लाई, 2 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर अयोटा की पावर 4। अब देखें बेस एक जैसी है, तो कंपेयर बोथ साइड, तो बोथ साइड आप कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन में सेम चीज इग्नोर हो जाती है। अयोटा सेम है तो सेम चीजों का कंपैरिजन नहीं होता, तो अयोटा इग्नोर हो जाएगा, तो पावर के इक्वल आ जाएगी, 2n इज इक्वल टू 4। n आपने फाइंड बेटा जी करना है, तो 2 जाकर 4 को डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू क्या है यानी 2, तो ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ये बेटा जी आपका इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इधर ही आप छोड़ दें, रेफरेंस देना है इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ले बेटा जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन आपके सामने मैंने हल कर दिया। चले अब इससे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है वो 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। तो इस लाइन को स्ट्रेट कर लें। चले बेटा जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, और ये स्टेटमेंट समझने वाली है। हमारा एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, शो डैट मीन शो ही मारना, यानी कि प्रूफ करना द वैल्यू ऑफ अयोटा के पावर n। अब अयोटा के पावर n और n के बारे में वो नेक्स्ट बता रहा है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एंड n जो है वो ग्रेटर देन 4 लेना है।
एन की वैल्यू हमने क्या लेनी, ग्रेटर देन 4 इज आई अयोटा की पावर आर, अयोटा की पावर आर, ये इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। वेयर आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर, आर आपका रिमाइंडर है व्हेन एन को आप डिविजिबल करते हो, डिवाइड करते हो किस पे, बाय 4 पे। अब जरा ये देख लें, यानी कि पूरी स्टेटमेंट में हमने क्या प्रूव करना है कि अयोटा की पावर एन मैथमेटिकली इज का मतलब होता है इक्वल। वैसे तो इंग्लिश में आप कहते हैं कि इज का मतलब क्या है, लेकिन मैथ के अंदर इज मींस क्या होता है, इक्वल। तो अयोटा की पावर एन को आपने इक्वल शो करना है किसके, अयोटा की पावर आर के, ठीक है ना। ये हमारा मेन है क्वेश्चन, छोटा सा है, 5 स्टेप है गिनती के, लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट यूज होता है, इसमें हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, इधर लिखना बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका। एल्गोरिथम वो क्या होता है, वो अब मैं साइड पे समझा देता हूँ। आप कोई भी नंबर ले लें, नंबर कौन सा लेना है, एन ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कोई भी आप नेचुरल नंबर पकड़ लें। तो मैं नेचुरल नंबर चले सपोज कर लेता हूँ 23 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको हमने डिवाइड करना है 4 पे, ये उसने स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ डिविजिबल बाय 4। तो 4 में मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो 4 5 टाइम 20 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ओके हो गया, ये आपका 3 आ गया। अब जरा ये देखिएगा, जो नंबर लिया, जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है जी। जिस पे डिवाइड करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कोशेंट, उसे हम कहते हैं कोशेंट, डिविडेंड और ये कोशेंट। और नीचे जो नंबर बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है किसी नंबर को, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर का नाम देते हैं। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम अब मैं लिखता हूँ, या ये सारे स्टेटमेंट को मिलाकर डिवीजन एल्गोरिथम बनता है डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर को मैं कैपिटल स्मॉल डी से शो कर लें, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्लस रिमाइंडर आर। तो ये मैंने स्मॉल वर्डिंग यूज की है। डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इससे मुराद क्या है, डिविडेंड देखे मैंने क्या लिया था, डिविडेंड किसके इक्वल था, 23 के, वो आप लिख लें। डिवाइजर, डिवाइजर मेरा क्या था, 4, डिवाइजर मेरा क्या था 4, तो इधर 4 लिख लें। मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट हमारा क्या था 5, वो 5 लिख लें, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा इक्वल आया 3। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 20 प्लस 3, आप इनको ऐड करेंगे तो 23। आप देखें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो इधर से ये स्टेटमेंट प्रूव होती है, अकेला डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। अब हमने इस क्वेश्चन में इसी का यूज करना है। डिविडेंड इधर हमारा क्या है, एन, जिसको हमने डिवाइड करना है, किसको करना है, एन को। तो आपने जनरल फॉर्म में डिविडेंड क्या लिख देना, एन के इक्वल, ठीक है जी। फिर डिवाइजर जो जिस अब एन हमने डिवाइड करना किस पे, 4 पे, तो डिवाइजर की जगह, इस डिवाइजर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4। कोशेंट को जनरल फॉर्म में हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और रिमाइंडर को आर से कर देते हैं। तो यानी कि हमने एन की वैल्यू पुट करनी है 4Q प्लस आर के। तो ये मैं इधर लिखूंगा, आपने लेट कर लेना n इज इक्वल टू 4Q प्लस आर। एन से मुराद डिविडेंड जिसको हमने डिवाइड करना है, 4 डिवाइजर है, और जब 4 n को डिवाइड करेगा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो ये आपने वैल्यू लेनी है, मेन काम है ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो मैंने आपको साइड पे क्या किया, समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने शो करना है अयोटा की n को बराबर शो करना है अयोटा की पावर r के। तो अयोटा की n ले, नो वी टेक
अयोटा की पावर n, ये आपने लेना ना। तो अयोटा की पावर n हमने ऊपर क्या लेट किया है 4q प्लस r, तो इधर आपने n की वैल्यू पुट कर देनी है 4q प्लस r के, ये आपने ले लेना। n बराबर किसके पुट कर देना 4q प्लस r, ये ऊपर हमने लेट किया था, और यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इस सारी चीज को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, और इस सारे का आंसर किसके इक्वल निकालना है अयोटा की पावर r के। तो आप जरा देखिएगा, अयोटा की पावर 4q सेपरेट कर लें इनटू अयोटा की पावर आप r अलग कर लें। ये आप पावर्स को एक्सपोनेंट के रूल के तहत अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अयोटा की 4q अलग कर लें इनटू अयोटा की पावर r अलग कर लें। अब अयोटा की पावर r आपको चाहिए, अयोटा की पावर r चाहिए, यही हमने हमारा आंसर है। तो जो चीज़ चाहिए उसको आपने कुछ नहीं कहना। तो ये अयोटा की पावर 4q, ये आपने 1 बनाना। वो किस तरह बनेगा, वो सिंपल है। आपने क्या करना है 4 को अंदर ले जाना ब्रैकेट लगाकर, और q को ऊपर ले जाना, और ये रहेगा अयोटा की पावर r। ठीक है जी। अयोटा की पावर 4, ये हमने क्वेश्चन किया था, अयोटा की पावर 4 का रिजल्ट क्या किसके इक्वल होता है 1 के। अयोटा की पावर 4 का रिजल्ट क्या किसके इक्वल होता है 1। तो ये आपने अयोटा की पावर 4 1 पुट कर देना, 1 की कोई भी पावर आ जाए, 1 की कोई पावर आ जाए वो 1। तो 1 ने अयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई आना, तो क्या है ना अयोटा की पावर r के इक्वल। तो ये हमारा छोटा सा प्रूफ है, ये आपका क्लियर हुआ। अयोटा की पावर n को हमने इक्वल शो करना था अयोटा की पावर r, और r क्या है आपका रिमाइंडर है। जब भी आप किसी भी नेचुरल नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r के इक्वल आएगा। तो इधर एंड पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, एंड पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। नहीं बेटा जी, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब इसके बाद में जो 2-3 डेफिनेशन है, डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पे फॉर्म, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो मैं वीडियो शेयरिंग के जरिए ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए वो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बेटा जी, अब आपने बुक के पेज नंबर 1 पे आए ना, यूनिट 1 जिधर लिखा हुआ है उसके मिड में ये मैं बता रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। ये डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर, ये आपकी बनकर आती होती है। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल लाइन, ये आपको बताया ए बी रियल नंबर होते हैं, एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। आगे 2-3 कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप अपने से एग्जाम्पल देकर लिख दें तो आपको डेफिनेशन के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जब भी डेफिनेशन लिखनी है ये बात ध्यान में रखना, ए बी को शो लाजमी करना कि वो सेट ऑफ रियल नंबर से होते हैं, और अयोटा की वैल्यू लाजमी मेंशन करनी है। अयोटा किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। फिर उसी पेज पे आप ये नीचे देखें नोट लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो ये नोट भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में यूज हुआ जो हमने प्रूफ किया था। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको स्टडी करवाया था कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 2 पे। तो किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो लेट कर लें z बराबर a प्लस अयोटा b कम्प्लेक्स नंबर, देन आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, प्लस को माइनस में चेंज कर देना। इस कॉल्ड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस अयोटा b। और जब भी कॉन्जुगेट शो करना है तो z के ऊपर ये लाइन लगानी जिसे हम z बार पढ़ते हैं। फिर इसके साथ ही नोट लिखा हुआ है रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। फिर नेक्स्ट चलें आप पेज नंबर 3 पे। अब पेज नंबर 3 पे ये आपकी प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ये लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। ये इसको अब ये आपके एमसीक्यूज है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में इसने लिखा हुआ द एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर इज 0 0। तो ऑर्डर पे में ये एडिटिव आइडेंटिटी लिखी हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको जिस मर्जी कम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड कर दें आंसर चेंज नहीं होगा। एवरी, फिर आगे प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स -a -b। हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। दो ऐसे नंबर जिनको हम आपस में ऐड करें और आंसर 0 0 आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी भी आपका एमसीक्यू बनती है। फिर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 0 होती है। ठीक है जी।
तो ये भी आपने तीसरे आप पॉइंट माइंड में रखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है जी। इनको माइंड में बिठाना है ताकि आपका एमसीक्यू गलत ना हो। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन है, तो वो करने की ज़रूरत कोई नहीं, वो आप रैंडमली कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ पेज नंबर 3 पे ये एक नोट लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक काम कम्प्लेक्स नंबर के नहीं अंदर हम नहीं कर सकते, इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किस कम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा है। तो ये नोट उसी बात के हवाले से है। द सेट ऑफ सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम। इस बात को हम कहते हैं ऑर्डर एक्सियम के, और कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर होल्ड नहीं करता। आप ये बात नहीं कर सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किस कम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इनफैक्ट देयर इज नो इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन दी अदर। तो ये बात आपकी एक्सप्लेन होगी। फिर आपने पेज नंबर 4 पे आना, उधर आपकी डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मिड में लिखी हुई है पेज नंबर 4 के, वो आपने थर्ड लाइन से स्टार्ट करनी है जिधर लिखा हुआ इन अदर वर्ड से आगे द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। साथ डायग्राम बनी हुई है, ये आपको मैंने बताया मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, उस कम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद अर्गन डायग्राम की डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के एंड पे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगी। ओके हो गया बेटा जी।